हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम फिर से बात करेंगे अपने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में, जिसमें हम देख रहे हैं इंग्लिश के मॉडल पेपर, जिसमें हम अपना टारगेट लेके चल रहे हैं 15 आउट ऑफ 15 की। जो हमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अच्छे से पूरे क्वेश्चन अच्छे से कैसे क्लियर हो पाएंगे, और उनकी प्रैक्टिस के लिए हम डेली पेपर सेट देखते हैं। आज हमारा पेपर है वो होगा पेपर नंबर 4, जो कि डेली आपको शाम को 5:15 पे 5:15 आपको डेली मिलता है। तो उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलें अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक है द मीटिंग ब्लैंक एट 6 o'clock। क्या लिखा है? द मीटिंग ब्लैंक एट 6 o'clock। मीटिंग है उसको क्या किया गया? पोस्टपोन किया गया है, एडजर्न किया गया है, एडजस्ट किया गया है, या फिर प्रीपोज्ड किया गया है। तो मीटिंग चल रही थी, उसको 6 बजे उसके बाद उसको रोका गया था। अगर स्टार्ट ही नहीं हुई और उसके बाद कोई आगे का टाइम दे दिया जाए तब तो उसको क्या कहा जाता है? पोस्टपोन, स्थगित किया जाता है। एडजर्न का मतलब एक निश्चित समय के लिए रोक देना। मीटिंग चल रही थी, अब जैसे कोर्ट है वो चल रहा होता है, उसके बाद रोक दिया जाता है दूसरे दिन पर, अगले दिन के लिए। तो वो होता है एडजर्न करना। स्थगन दोनों का मतलब स्थगित करना ही होता है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, एडजर्न करना। सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग हमें बतानी है। फर्स्ट स्पेलिंग है ACQUAINTANCE, एक्वेंटेंस। ACQUAINTENCE, इसमें ए दिया गया, इसमें ई दिया गया। ACQUINTENCE। और नेक्स्ट है ACQUENTENCE। तो ये हमारी 4 स्पेलिंग है, इसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। और जो एक्वेंटेंस की सही स्पेलिंग होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए, ACQUAINTENCE। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइस इज़ द फूड फॉर बंगालीज। कि जो बंगाली है उनका जो राइस है वो प्रिंसिपल फूड है। प्रिंसिपल का मतलब मुख्य भोजन है। तो हमें मुख्य प्रिंसिपल को ढूंढना। PRINCEPEL, ऐसा कोई मतलब स्पेलिंग नहीं होती। PRINCIPLE, ये हो जाएगा हमारे प्रधानाचार्य। PRR नहीं आता। PRINCIPAL, प्रिंसिपल मतलब होता है मुख्य, मेन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमें, द गवर्नमेंट कन्फर्म द ब्लैंक फॉर द कॉलेज। गवर्नमेंट है वो कॉलेज बनाने जा रही है और उस कॉलेज के लिए एक जगह ढूंढ रही है जहाँ पे निर्माण कार्य चलेगा। एक तो ऑप्शन नंबर ए है साइट, SIGST, बी में दिया गया CITE, सी में दिया गया SITE, और डी में दिया गया स्लाइड। देखो स्लाइड का मतलब तो होता है हल्का, जैसे स्लाइड मोड है। एक तो मोड ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे हल्का मोड है, मतलब आप चल रहे थे हल्का सा मोड है, वो उसको स्लाइड टर्न बोलते हैं। SITE, ऐसी जगह जहाँ पे कोई काम चलेगा, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा वो। CITE ये कोर्ट में वर्ड यूज किया जाता है। और SIGST साइट का मतलब होता है नज़र, निगाह है जिसको बोलते हैं नज़र, आँखों से देखने का मतलब है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी है वो कंस्ट्रक्शन साइट के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द ऑन प्रोबेशन कॉल्ड इन हिंदी। ऑन प्रोबेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? ऑन प्रोबेशन प्रतिनियुक्ति पत्र, बी प्रतिनिधित्व, सी प्रस्थान करना, और डी परिवीक्षाधीन होना। तो प्रतिनियुक्ति भी नहीं होता, प्रतिनिधित्व नहीं होता, प्रस्थान करना नहीं होता, परिवीक्षा अधीन। आप ट्रेनिंग के अंदर चल रहे हैं, वो आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा होता है, वो आप किसी वीक्षक के अधीन होते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ क्या हो जाएगा? परिवीक्षा अधीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सब्सक्राइबर का हिंदी समानार्थक शब्द है। ये वर्ड आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिलता है, जो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे भी नीचे आपको दिया हुआ होगा रेड कलर में। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो वो ज़रूर कर दें और आगे देखें। ऑप्शन दिया है हमें आलेखीय, प्रेक्षक, अभिदाता और आलेख। तो सब्सक्राइबर को हिंदी में क्या कहा जाता है? अभिदाता। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमेंडमेंट का हिंदी समकक्ष शब्द है। अमेंडमेंट का अमेंडमेंट करना, परिवर्तन करना, सहमति, अनुमोदन या संशोधन। तो किसी भी चीज़ के अंदर अमेंडमेंट करना, संशोधन करना होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिष्टमंडल इज कॉल्ड इन इंग्लिश। शिष्टमंडल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कमीशन, बी है डायरेक्शन, सी है एक्यूजेशन, और डी है डेलीगेशन। तो शिष्टमंडल को इंग्लिश में कहा जाता है डी, डेलीगेशन। हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। डेलीगेशन होता है शिष्टमंडल।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द आवरण पत्र कॉल्ड इन इंग्लिश। आवरण पत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कवरिंग लेटर, एंडोर्समेंट लेटर, ऑफिशियल लेटर और फॉर्मल लेटर। फॉर्मल होता है जो हम रेगुलर भाषा में लिखते हैं उसको कहा जाता है। ऑफिशियल लेटर जो ऑफिस से रिलेटेड होता है वो, एंडोर्समेंट अधिकारियों के बीच का लेटर, और कवरिंग लेटर होता है आवरण। देखो कवर का मतलब होता है कवर डालना, आवरण डालना, तो आवरण पत्र हो जाएगा कवरिंग लेटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है दे कंप्लीटेड द टास्क ऑन टाइम। दे कंप्लीटेड द टास्क ऑन टाइम। असर्टिव टू नेगेटिव में इसको चेंज करना है। सिंपल से किस में चेंज करना है? इसको हमें नेगेटिव के अंदर चेंज करना है। तो देखो दे कंप्लीटेड मतलब पास्ट में है हमारा सेंटेंस, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा? पास्ट में। दे डिड नॉट कंप्लीट द टास्क लेट, कि उन्होंने अपना काम है वो लेट पूरा नहीं किया। फिर आगे दे डिड नॉट फेल टू कंप्लीट द टास्क, कि वो काम पूरा करने में फेल नहीं हुए। दे डिड नॉट कंप्लीट द टास्क, उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया। दे डिड नॉट डिले इन कंप्लीटिंग द टास्क, कि वो अपना काम पूरा करने में डिले नहीं करते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दे कंप्लीटेड द टास्क ऑन टाइम, उन्होंने अपना काम है वो समय पर पूरा किया। दे डिड नॉट कंप्लीट द टास्क लेट, कि उन्होंने अपना काम है वो लेट पूरा नहीं किया। इसका मतलब लेट नहीं किया, इसका मतलब टाइम पर कर दिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है नेगेटिव टू असर्टिव। वी नेवर इग्नोर आवर ड्यूटीज़। नेगेटिव से हमें सिंपल के अंदर इसको चेंज करना है। वी नेवर कि हम कभी भी नहीं करते, इग्नोर अनदेखा, और ड्यूटीज़ अपने कर्तव्यों को, कि हम अपने कर्तव्यों को कभी भी अनदेखा नहीं करते। इसका मतलब कर्तव्यों को पूरा करते हैं। वी ऑलवेज इग्नोर आवर ड्यूटीज़, कि हम हमेशा इग्नोर करते हैं, नहीं होगा। वी डोंट डू आवर ड्यूटीज़, हम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते, काम पूरे नहीं करते। वी ऑलवेज परफॉर्म और ड्यूटीज़, की हम हमेशा अपनी ड्यूटी करते हैं। वी फॉरगेट और ड्यूटीज़, हम अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी है वी ऑलवेज परफॉर्म और ड्यूटीज़, हमेशा हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। व्हाट ए सेम इट वॉज। एक्सक्लेमेटरी दिया है, असर्टिव सिंपल में चेंज करना है। व्हाट ए सेम इट वॉज, देखो इट वॉज आ गया तो इट वॉज के आगे क्या लगा देते हैं हम इसको सिंपल में चेंज करने के लिए? वेरी। इट वॉज वेरी। वॉट और आर्टिकल, WH वर्ड और आर्टिकल हट जाता है। सेम आ गया तो वॉट, इट वॉज वेरी सेम या इट वॉज वेरी सेमफुल, तो इट वॉज वेरी सेमफुल, ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है हु रोट दिस बुक। चूज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म। इसको पैसिव में चेंज करना है। देखो जब भी हु से स्टार्ट हो जाए सेंटेंस तो इस हु को किस में चेंज करते हैं हम? बाई हुम के अंदर। इतना तो हमें देखना है। बाई होम, बी में बाई होम, सी और डी में बाई होम नहीं है तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। बाई होम के बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। रोट है तो वॉज वर्ब का हम यूज करेंगे। बाई होम वॉज दिस, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे दिस बुक, और राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। तो बाई होम दिस बुक वॉज रिटर्न, बाई होम वॉज दिस बुक रिटर्न, ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है समवन स्टोल माई बाइक लास्ट नाइट। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। करेक्ट पैसिव फॉर्म बतानी है। समवन स्टोल माई बाइक, स्टोल के आगे लिखा है माई बाइक, तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा? माई और बाइक, ठीक है। माई बाइक स्टोल तो वॉज, स्टील, स्टोल और स्टोलन थर्ड फॉर्म। लास्ट नाइट, समवन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसको हटा दिया जाता है। तो माई बाइक वॉज स्टोलन लास्ट नाइट, माई बाइक हैज़ बीन स्टोलन, माई बाइक वॉज बीइंग स्टोलन, माई बाइक इज स्टोलन, माई बाइक वॉज स्टोलन लास्ट नाइट, ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया शी टोल्ड देम दैट दे ब्लैंक रोंग। देखो दे है, इज नहीं आएगा, वॉज भी नहीं आएगा। अब बात करें आर और वर की। देखो फर्स्ट सेंटेंस किस में दिया गया है? टोल्ड, पास्ट में, तो अगला भी किस में होगा? पास्ट में। तो यहाँ से हमारा डी वर है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आपके क्वेश्चन के आंसर भी अच्छे से हो रहे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।